अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्जियस की एआई सीरीज़ में आज जिस हम एआई को देखने जा रहे हैं वो है गिटहब कोपायलट। गिटहब कोपायलट एक प्रोग्रामिंग एआई है जिसे हम प्रोग्रामिंग के दौरान असिस्टेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये हमें कोड स्निपेट्स प्रोवाइड करता है और डिफरेंट प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस जैसे कि कोई थ्योरी रिलेटेड हो गए वो हम इससे पूछ सकते हैं और ये हमें एक बेहतरीन आंसर दे सकता है। इसके अलावा हम लोग कोई छोटे मोटे प्रोग्राम हों, फंक्शंस लिखवाने हों तो ये हमें एक बेहतरीन किस्म के लिख के देता है। हम ये काम चैट जीपीटी से भी कर सकते हैं, लेकिन चैट जीपीटी जो है वो समटाइम्स ऐसा होता है कि उसका कोड जो है वो सही आंसर नहीं होता या उसके जो कोड है वो आउटडेटेड होता है। जैसे कि हमें पता है कि 2021 तक ही चैट जीपीटी अपडेटेड है। उसके अलावा अगर हम समटाइम्स ऐसा भी होता है कि चैट जीपीटी से जो हम कोड ले रहे होते हैं वो हमें उसका वो परफेक्ट आंसर नहीं होता जो हमें चाहिए होता है। इसके अलावा कोपायलट जो है गिटहब कोपायलट, ये हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको एज एन एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं और साथ में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब वहाँ पे हम इसको डिफरेंट कमेंट्स के ज़रिए अपना प्रोग्राम जो है वो रन करवा सकते हैं। बेसिकली गिटहब कोपायलट माइक्रोसॉफ्ट, गिटहब और ओपन एआई की तरफ से मिलके बनाया गया है और इसमें कोड जनरेटिंग हर लैंग्वेज की मौजूद है। डिफरेंट लैंग्वेजेस सच एज SQL हो गया, टाइपस्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, नोड.js, पाइथन, HTML, CSS और कोई भी लैंग्वेज जो हम सोच सकते हैं वो सब यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होती हैं और उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं गिटहब को। गिटहब बेसिकली पेड है, तो पेड वर्जन जो है इसका $10 पर मंथ है अगर इंडिविजुअल जो है वो ले रहा है, लेकिन अगर बिज़नेस के लिए लिए जा रहा है तो वो $19 पर मंथ है। लेकिन ये स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गिटहब कोपायलट जो है वो फ्री है। अगर आप में से कोई जो स्टूडेंट्स हैं जो चाह रहे हैं कि वो गिटहब कोपायलट को एक्सेस कर पाएँ तो वो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, ताकि मैं अगर वो बोलेंगे अगर एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा कमेंट्स हुए तो मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो आए चलते हैं गिटहब कोपायलट को यूज़ करने का, कैसे यूज़ करेंगे उसको, कैसे हम लोग अपने कोड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं गिटहब कोपायलट के ज़रिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये हम VS कोड पे हैं। VS कोड हम लोगों ने ओपन कर लिया है। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास एक एक्सटेंशन होती है, एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ती है जिसे हम गिटहब कोपायलट कहते हैं। तो गिटहब कोपायलट के नाम से ये एक्सटेंशन होती है जिसे हम इंस्टॉल करते हैं और इसको इनेबल करते हैं अपने जो भी प्रोजेक्ट्स हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग इसके थ्रू हम मदद ले सकते हैं अपने कोड में। तो अब हम देखते हैं कि गिटहब जो कोपायलट है इससे हम कैसे अपनी हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ प्रोग्राम वगैरह सिंपल लिखवाना चाहते हैं। तो बेसिकली अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम कुछ कोड लिखवाना चाह रहे हैं तो अगर हम इसको लिख लें एक कमेंट में कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं अगर एक प्रोग्राम लिखवा रहा हूँ कि मेरे पास एक कैलकुलेटर हो, लाइक कैलकुलेटर का प्रोग्राम हो, तो यहाँ पे लिखूँगा कि मुझे कैलकुलेटर के लिए एक प्रोग्राम चाहिए जो कि हमें प्रोवाइड कर होगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो मैं इसको बोलूँगा अ प्रोग्राम of a calculator to having addition, subtraction, multiplication and division। अब यहाँ पे आपने ख़ुद ही देखा है कि यहाँ पे इसकी सजेशन आ गई थी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की। तो इसी तरह हम जब इसके नेक्स्ट लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे हमें अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं पाइथन यूज़ कर रहा हूँ तो पाइथन का मैं यहाँ पे इसने ऑटो
इसने सजेस्ट कर लिया है कि डेफ फंक्शन होगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। अगर मैं यहाँ पे इसको टैब दबा के आगे रन कर लेता हूँ तो यहाँ पे इसने एक एडिशन का एक फ़ंक्शन हमें लिख के दे दिया। ये बेसिकली यहाँ पे कुछ भी जो है वो मैं ख़ुद नहीं कर रहा, मैंने जस्ट टैब दबाया और जो सारी चीज़ जो सजेस्ट हो रही है वो गिटहब कोपायलट की तरफ से सजेस्ट हो रही है। अब यहाँ पे ये सेम उसने सजेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि एक सब्ट्रैक्शन का फंक्शन होगा जो कि एक सब्ट्रैक्शन कर रहा होगा। तो अब बेसिकली इसने सब्ट्रैक्ट का दिया है, सजेस्ट किया, एंड देन इसने उसकी स्टेटमेंट दे दी है। अब सेम हम लोग नेक्स्ट लाइन में अगर इंटर दबा के नेक्स्ट लाइन में जा रहे हैं तो अब इसने मल्टीप्लाई का एक फ़ंक्शन की सजेशन दे दी है और सिमिलर तरीके से हम लोग यहाँ पे रन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल ये अभी इसने डिवीज़न की दे दी है एंड देन इसने डिवीज़न का हमें बता दिया। तो अब सिलेक्ट ये प्रिंट बता, ये ख़ुद ही सिलेक्ट बता रहा है कि हम लोग यूज़र से क्या ले रहे हैं। प्रिंट वन ऐड, यहाँ पे प्रिंट टू सब्ट्रैक्ट, ये सब सजेशन जो है वो उसी की तरफ से ये आ रही हैं। इसी तरीके से हम लोग जो है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी डिफरेंट प्रोग्राम और डिफरेंट चीज़ों के लिए गिटहब कोपायलट को, कि हम उसमें से अपने लिए स्पेसिफिक अगर आंसर जो है वो निकाल के ले हैं। तो अब बेसिकली सिंपल इसी तरीके से हम लोग इसको रन करके ले जाएंगे। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैन का फंक्शन हो या फिर कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक कोई फंक्शन चाह रहा हूँ जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मल्टीप्लाई का फॉर एग्ज़ाम्पल हो गया डेफ मैन, ये एक फ़ंक्शन है जो कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसकी कुछ सजेशंस मुझे आ जाएं। तो मैं CTRL इंटर दबाऊँगा तो ये हमें कुछ गिटहब कोपायलट की तरफ से कुछ सजेशन दे रहा है। अब बेसिकली यहाँ पे इसके साथ कुछ लिखा हुआ नहीं है कि क्या होना चाहिए, तो इसके हिसाब से इसने अपनी तरफ से कुछ सजेशंस हमें दे दिए। यहाँ पे CTRL इंटर दबाया एंड देन इसने सजेशंस दे दिए कि आप अपने मेन फंक्शन में हेलो वर्ल्ड दिस इज़ मेन फंक्शन, ये इसने कुछ अपनी तरफ से सजेशंस दे दिए कि ये आप जो है वो अपने मेन फंक्शन में लिख सकते हैं। अब ये वाला कोड जो है उसने मेरे जो ऑलरेडी प्रीवियस कोड है उसके रिगार्डिंग इसने ये हमें दे दिया है कि इसमें क्या होगा कि 1 से ऐड, 2 से सब्ट्रैक्ट, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवीज़न, एंड ये एग्जैक्ट जो है ये हमारे इस कोड के साथ फिट पड़ रहा है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे मैं एक्सेप्ट सॉल्यूशन है, अगर मैं इसको चाह रहा हूँ कि इसको मैं यूज़ करूँ तो मैं एक्सेप्ट सॉल्यूशन के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ और इसको यूज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ पे इसने मज़ीद सजेशन दी हुई है, डेफ मैन पास कर दे एंड देन सजेशन 8 एंड दिस इज़ डिफरेंट सजेशन इसने हमें दे दिया। तो बेसिकली यहाँ से जो भी हमें सजेशन अच्छी लग रही है हम लोग वो उठा सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम लोगों ने जो ये मेरी कोड की फ़ाइल है, अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ एंड देन मैं यहाँ पे कुछ भी कहूँ डिफाइन डेफ, और मैं चाह रहा हूँ कि किसी भी नंबर का यहाँ पे रेसिप्रोकल निकाल के दे, तो रेसिप्रोकल का मैं बेसिकली नेम देता हूँ रेसिप्रोकल RECIPR। तो ये बेसिकली ये इसने ख़ुद ही सजेशन दी है। अब मैं भी चाह रहा हूँ कि इस फंक्शन के बेस के ऊपर ये हमें डिफरेंट की तरह की सजेशन दे के क्या क्या मैं इस जो फंक्शन है इसकी बेस के ऊपर सजेशन दे। तो मैंने CTRL इंटर दबा दिया। अब यहाँ पे ये सिंथेसाइज करके दे रहा है अपनी तरफ से कुछ कोड जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसने हमें ये 2 सजेशंस दी हैं। सजेशन 1 जो है रेसिप्रोकल है, रिटर्न 1/a, और सेकंड में जो है वो हमें एक रेज एरर का एक उसने रेसिप्रोकल बना कर दे दिया। अब जो चीज़ हमें पसंद आ रही है, ये वाला सोल्यूशन हमें पसंद है, तो हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड देन ये हम लोगों ने यहाँ पे आ गया। तो ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहायत ज़रूरत पड़ रहा है कि इंस्टेड ऑफ हम एक पूरा कंप्लीट कोड हम लोग लिख रहे हो तो हम लोग जस्ट एक सिर्फ डिफ़ाइन नेम करके या एक कमेंट में हम लोग उस चीज़ का लिख के
तो ये हमें डायरेक्ट जो है सजेशन देता रहता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसको आइडिया हो गया कि मैं इसके ऊपर क्या चाह रहा हूँ, कि एक डिफाइन फंक्शन रेसिप्रोकल का फंक्शन है और इफ़ ए इज इक्वल टू ये है, तो अब हम इसकी बेस के ऊपर इसको आइडिया हो जाएगा कि हम आगे क्या इससे पूछना चाहेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल डेफ मैन कर दूँ तो, और यहाँ पे इसको छोड़ दूँ और देन इंटर बता दूँ और यहाँ पे हम इसको कमेंट कर दें, ये इसने ख़ुद ही एक सजेशन दे दिया कि भाई आप यकीनी तौर पे इसी तरह का कुछ मैन में चाह रहे होंगे, जिसमें इसने बता दिया कि आप एक इंटर करें, अगर हमें ये सॉल्यूशन पसंद आया है तो हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे CTRL एरो का, नेक्स्ट एरो का दबा के, और अगर नहीं पसंद और कोई और सजेशन चाहिए तो हम यहाँ पे नेक्स्ट वाले पे सेकंड जो है ऑप्शन जो है उससे हम एक और सजेशन इससे देख सकते हैं कि इसने क्या सजेस्ट किया। तो इस तरीके से हम सजेशंस ले सकते हैं और हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग को नहायत ही फास्ट कर सकते हैं। अब जैसे जैसे हम लोग लिख रहे होंगे हम लोग जस्ट कमेंट आउट करेंगे एंड देन कमेंट्स में हम कुछ लिख रहे होंगे या जस्ट सिंपल मैन लिखा होगा और हम लोगों का सीधा वो हमारे प्रीवियस कोड के ऊपर रीड करके हमें एक नई सजेशन दे देगा। और 99% ऑफ द कोड जो होता है वो हमारे ही जो हमारे फंक्शंस होते हैं, जो हम कोड लिख रहे होते हैं उसी के ही रिलेटेड होता है। और कुछ छोटी मोटी जो होती है एडिशन सब्ट्रैक्शन हमें करनी पड़ती है या कुछ ऐड करना पड़ता है या निकालना पड़ता है, वो हम रिस्पेक्टिवली निकाल लेते हैं। बाकी जो रिमेनिंग चीज़ें होती हैं वो गिटहब कोपायलट एक बेहतरीन ड्यूटी की तरह से हमें आंसर वो सॉल्यूशंस हमें दे रहा होता है। अब कुछ चीज़ें ये होती हैं जो हमें गिटहब प्रोवाइड कर देता है, फंक्शन का नेम लिखो वो ख़ुद ब खुद फिल कर देता है। और अगर हम जिस तरीके से ये हमने फंक्शन नेम लिखा है उसके हिसाब से उसने ऑटो फिल कर दिया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कमेंट आउट करके हम चाह रहे हैं कि हमें टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र। तो अब यहाँ पे हमें जो हम लोगों ने कमेंट किया उसकी बेस के ऊपर इसने हमें ये कुछ सजेशन दे दिए। तो अब यहाँ पे हम अगर इनपुट लिख लें तो ये बेसिकली इसने ये हमें पूरे का पूरा एक सजेस्ट कर दिया कि भाई आप यकीनन इससे आगे यही कोड लिखना चाह रहे होंगे। तो अब इसकी बेस के ऊपर हमें आइडिया हो गया कि हम क्या क्या करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने जस्ट इनपुट लिखा है, उसने पूरा लाइन लिख के दे दिया। इस तरीके से अगर जब हम एक बड़ी प्रोग्राम लिख रहे होंगे तो वहाँ पे ऑटो सजेस्ट कर रहा होगा और अगर हमें चाहिए तो हम लोग इजीली उस चीज़ को फिल कर लेंगे। और एक और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज़ है कि हम लोगों को अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ चीज़ें अगर पूछनी हो, सर्च करनी हो थ्योरी टाइप या इस तरह की चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक क्वेश्चन है कि ओप में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास क्या होती है, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो मुझे इस टाइम भूल गया है, मेरे माइंड में नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि गिटहब कोपायलट जो है वो अपने तरीके से हमें सजेस्ट उसका आंसर मुझे बताए कि क्या है। तो इंस्टेड ऑफ यहाँ से हम गूगल पे जाएं या किसी और AI या किसी और वेबसाइट पे जाएं, कोई और ब्राउज़र ओपन करें, वहाँ पे जाके सर्च करें, हम डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखें, क्यों लिखें, एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे व्हाट इज़ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ये हमें इसने डायरेक्ट खुद ही सजेशन दे दिया, ऑब्जेक्ट इन ओप। तो ये बेसिकली हमने निकाल लिया। मैंने इंटर दबा दिया। अब ये प्रोसेस करके इसने खुद ही आंसर ले आया कि अ क्लास इज़ अ टेम्पलेट ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड इंस्टेंस ऑफ क्लास। तो ये बेसिकली इसने आंसर कर दिया। मुझे नहीं पसंद आया, यहाँ से हम सजेशन चेंज कर सकते हैं एंड देन हम यहाँ से इसको टैब दबा के ये हमने सजेशन जो है वो सिलेक्ट कर लिया। अब हम न्यू लाइन के ऊपर आए हैं एंड देन इसने ख़ुद से एक नया क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई क्या आपका अगला क्वेश्चन इस तरह का कुछ होगा कि डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट या इस तरीके से। तो ये बेसिकली यहाँ पे अगर हम फिर इंटर दबाएंगे तो ये A फॉर आंसर एंड Q फॉर क्वेश्चन होगा। और ये इस तरीके से हमें डिफरेंट चीज़ें जो हैं हम लोग गिटहब कोपायलट से पूछ सकते हैं।
तो इस तरह से हम गिटहब कोपायलट को अपने VS कोड, अपने प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं और अपनी प्रोग्रामिंग को एक न्यू लेवल पे लेके जा सकते हैं। और जो काम हम घंटा या 2 घंटे लगा के कर रहे होते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट वही काम हम जो है वो 5 से 10 मिनट में इजीली गिटहब कोपायलट के थ्रू हम कर सकते हैं। अब गिटहब कोपायलट में, अब जैसे कि हमें पता है कि गिटहब पर पूरी वर्ल्ड का जितने भी कोड्स होते हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो सब गिटहब पे होते हैं। तो उन्हीं की बेस के ऊपर ये हमें सजेशंस दे रहा होता है। तो बेसिकली जितना भी प्रोग्राम होगा, जितनी भी कोड हमारे पास आ रहे होंगे, वो एक तो नहायत ही अपडेटेड होंगे और दूसरा उसमें एरर्स और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो हमें नहीं देखने को मिलेंगी, जो कि हम चैट GPT और अगर कहीं और से हम लोग उठा रहे हैं तो वो हमें समटाइम्स मिल रही होती है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।